आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के बारे में। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। आने वाले सालों में यकीनी तौर पर जो कंस्ट्रक्शन की इस वक्त कॉस्ट है उससे कई गुना ज्यादा होगी। विला बुकिंग के लिए प्लान आप लोगों को 18 मंथ्स का मिलेगा, और अगर आपका अपना प्लॉट है तो 125 गज का हम आपको 10 मंथ्स का टाइम देंगे, तो ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स और मैं हूँ आमना अकरम। अगर आपने बीटी के अपडेट्स का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी स्टेट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के बारे में। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। आने वाले सालों में यकीनी तौर पर जो कंस्ट्रक्शन की इस वक्त कॉस्ट है उससे कई गुना ज़्यादा होगी। किस तरह से आज के दौर में कोई इंसान अपना घर बना सकता है, अपने मौजूदा प्लॉट के ऊपर अपना एक घर कंस्ट्रक्ट कर सकता है, या फिर बहरिया टाउन कराची के अंदर अपनी ज़मीन लेने के बाद ऊपर कंस्ट्रक्ट करने के बाद कितनी लागत आएगी, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छा आलिए, आज कल हम जिस तरह से देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, और ये भी देख रहे हैं कि जो सरिया है, सीमेंट है, इस तरह की वो तमाम चीज़ें जिनका आलमी मार्केट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो भी महंगी हो रही हैं। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में या मौजूदा हालात में कंस्ट्रक्शन करना इतना ही आसान होगा जिस तरह से पहले था? बिल्कुल नहीं। बड़ा सिंपल जवाब है कि जिस तरह आदमी मंडियों में महंगाई हो रही है, और फिर उस बाहर के ममालिक में तो यकीनन हो रही है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में एक माफिया भी है। अगर 100 रुपये बढ़ते हैं तो वो शायद 500 रुपये बढ़ा देते हैं, और उसका जो जिम्मेदार है वो मौजूदा गवर्नमेंट को और फिर इंटरनेशनल मार्केट को ठहराते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, हमने 50 लाख का स्टार्ट किया था घर बनाना, सिर्फ प्लॉट हमारे कस्टमर का था, हमने घर बनाना, और आज कीमत 95 तक चली गई है। 90 लाख में अब आपको घर बनाना पड़ेगा, इतना आपके पास बजट होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई के बढ़ने से कितना बुरा इम्पैक्ट आया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर, यानी कितना कॉस्टली अब ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। और मैं तमाम नाज़रीन को बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची हो या पूरा पाकिस्तान हो, महंगाई हर जगह सेम है। आपको अब जब भी घर बनाना है तो आप अगर कल बनाने का सोच रहे हैं तो आज फैसला कीजिए, क्योंकि हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता महीना महंगाई अपने साथ ज़्यादा लेकर आ रहा है। तो जितना आपने बात की है हमने सीमेंट की, सरिये की, ब्लॉक्स की, फिनिशिंग, टाइल्स, वुड, ये तमाम चीज़ें अब ये समझ लीजिए कि एक मुतवस्सत तबके से कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, जो कि एक मुश्किल, और अब लोग घर बनाने के लिए बड़ा मुश्किल उनको पेश आया करगी इन फ्यूचर। अच्छा आलिए, जिस तरह कि आपने बताया कि आज एक घर की जो लागत आती है कम अज़ कम 90 लाख, तो ये आप कितने बड़े घर की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि अभी हमारे जानने वाले थे, हमारे दोस्त थे, उन्होंने घर बनाया तो उनकी 1 करोड़ से ऊपर लागत चली गई थी, हालांकि उनके घर का एरिया इतना ज़्यादा भी नहीं। मैंने हमने बात की है 125 गज की, जिसमें आपको ग्राउंड +1 आप बना सकते हैं। 3 बेडरूम उस पर होंगे, और नीचे एक बेडरूम है, ऊपर 2, ये एक स्टैंडर्ड है बहरिया टाउन कराची में। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं क्योंकि कवर्ड एरिया तो सेम रहेगा। मैंने 125 की बात की है, और हम अगर आप लोगों का अपना प्लॉट है, यानी हम सिर्फ आपको अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम आपको 12 मंथ्स, 1 साल का टेन्योर देंगे, टाइम टेन्योर। आप उस 1 साल के टेन्योर में ये अमाउंट को पूरा करेंगे। अच्छा, अगर अभी किसी के पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो अगर हम उसको मिलाकर बात करें कि उसको पहले ज़मीन भी खरीदनी है, उसके ऊपर अपना घर भी कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर कितनी लागत है? ये हम उसे विला बुकिंग की सूरत बोलते हैं कि आपके पास प्लॉट नहीं है, आप लेकिन चाहते हैं घर हो, लेकिन मिले भी इंस्टॉलमेंट पे। अमूमन ये वो तमाम लोग सवाल करते हैं जो जिनके पास प्लॉट एकदम से कैश खरीदने के पैसे नहीं होते, और वो चाह रहे होते हैं कि उनको कुछ टाइम मिल जाए। तो उनके लिए बेसिकली पैकेज है कि आपको 18 महीने का हम अपना टाइम दे सकते हैं, 18 मंथ्स का प्लान ऑफ इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपको एक सर्टन अमाउंट डाउन पेमेंट की वो देनी है और फिर इंस्टॉलमेंट देनी है। मिसाल है, अगर मैं 1%
15A की बात करूँ या प्रिसेंट 10B की बात करूँ, यहाँ पे हम आपको विला देंगे 1,40,00,000 रुपए में। अब 1,40,00,000 रुपए में स्टार्टिंग में आपको देनी है 40 लाख रुपए, रिमेनिंग 1 करोड़ आपने स्टेट में डिवाइड करके 18 मंथ्स में अदा करना है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप प्लॉट लेकर डायरेक्टली अपने नाम पर करवाएं, हम उस पर भी कंस्ट्रक्शन कर देंगे। दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतों में ये आप लोगों ने देखना किधर जाना है। अलबत्ता विला बुकिंग 125 यार्ड्स के हम 18 मंथ्स के प्लान पर ऑफर कर रहे हैं। अच्छा अली, बड़ा थोड़ा सा हटके सवाल है लेकिन इसी से रिलेटेड है, ताकि जो लोग अभी देख रहे हैं और उन्होंने माइंड बना लिया है कि हमें विला बुकिंग की उन्होंने बात सुनी है, तो क्या अभी इस वक्त बहरिया टाउन कराची में हमारे पास इस तरह के विलास हैं जिसके लिए बुकिंग करवा सकें? जी बिल्कुल मौजूद है। परसेंट 10B है, 11B, 15A, 15B, परसेंट 23। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो कि हम जिस पर हम साइट्स पर काम भी चल रहा है और हम अपने तमाम देखने वालों को जिनका ताल्लुक कराची से है या किसी भी शहर या मुल्क से है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो विला बुकिंग करवा सकते हैं। विला बुकिंग के लिए प्लान आप लोगों को 18 मंथ्स का मिलेगा और अगर आपका अपना प्लॉट है तो 125 गज का हम आपको 10 मंथ्स का टाइम देंगे, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा टाइम इन स्पेशल केस, यानी 10 से 12 महीने में हम आपको आपके प्लॉट पर घर बना देंगे। और अगर आपके पास प्लॉट भी नहीं है और आप विला बुकिंग चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगी 18 मंथ्स के प्लान पर, ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। अच्छा अली, आपने बताया कि 125 स्क्वायर फीट का जो घर होगा या विला होगा उसमें आप 3 बेड बना सकते हैं। क्या ऐसे पॉसिबल है कि 3 बेड से ज़्यादा बन सकते हैं? यकीनन आप देखें कि 125 में 4 बेड आप बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 3 बेड का है। ग्राउंड पर 1 बेड होता है और ऊपर फिर 2 बेडरूम होते हैं, फिर लाउंज ड्राइंग वाला पार्ट है। लेकिन अगर किसी की फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं या अपनी चॉइस के मुताबिक वो 4 बेडरूम बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसे रूल्स नहीं है। जो आप इंटीरियर आप अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं बहरिया टाउन कराची में। ठीक है अली, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज कुछ बीच में से फ्रॉड भी करती हैं, धोखाधड़ी भी करती हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। जब बारिशें होती हैं तो तब पता चलता है कि उसकी बड़ी एग्जाम्पल एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनमें नज़र आई थी, उनमें सामने आई थी कि जब बारिशें हुई थी तो उनकी लीकेज शुरू हो गई थी, घरों के अंदर पानी आना शुरू हो गया था। इस पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए तो ए कैटेगरी के घर कितनी कीमत में बनेंगे और जो बी कैटेगरी के घर हैं वो कितनी कीमत में बनेंगे? आपने जिस तरह इशारा किया है वो एक निजी अपार्टमेंट्स हैं, बहुत महंगे अपार्टमेंट्स हैं, पोश इलाके में मौजूद हैं। और जब बारिशें कराची में बहुत हुई थी तो वो उनकी छत टपक पड़ी थी। बिल्कुल इतनी ज़्यादा अमाउंट के होने के बावजूद हम एक बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम इस वीडियो में कह रहे हैं यही हरफ आखिर है। यानी ऐसा नहीं है कि वीडियो हम कुछ कहें और आप लाइव आएँ या डॉक्यूमेंटेशन में आपको हमारी टीम कुछ और कहे। पहली क्लैरिफिकेशन। दूसरी, हम आपको 90 लाख में A+ 125 यार्ड का आमना विला ऑफर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस शामिल नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। सेकंड थिंग ये है कि हम आपको कोटेशन शेयर करेंगे, वो कोटेशन ये डिसाइड करेगी, यानी हम आपको बताएंगे कि ये इसीलिए है कि इसमें ये टाइल्स, ये दरवाजे, ये साइज़ की टाइल्स, किचन, पेंट, फ्लोर, वुडन फ्लोर ये यूज़ होगा। और इसी तरह बी कैटेगरी में कुछ लो कॉस्ट चीज़ों को शामिल किया जाता है ताकि बहुत बड़ी तादाद है जो रहना तो चाहती है लेकिन फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाती उस तरह का कॉस्ट, उनको लिए फिर बी प्लान है जिसमें 80 लाख हम चार्ज करेंगे बी कैटेगरी के प्लॉट के लिए। इसी से मेरा एक सवाल निकल रहा है, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, बी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो हम ये यकीनी तौर पे हमारे लोगों को बताएं कि हम कंस्ट्रक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ऊपर जो पेंट या फिर जो टाइल है वो सस्ती थोड़ी सी इस्तेमाल करके इस तरह पे कॉम्प्रोमाइज़ जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आप ए बनाएं, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में तब्दीली आ ही नहीं सकती। फिनिशिंग की चीज़ों ने कीमतें डिसाइड करनी है और आपकी कैटेगरी डिसाइड करनी है। छोटी टाइल्स थोड़ी कम बजट आती हैं, बड़ी टाइल्स महंगी होती हैं और लगी भी अच्छी लगती हैं। तो बस ये फ़र्क है। बाकी अल्लाह ताला ने चाहा तो हमने पहले भी गुजारिश की है कि हमारी टीम हर तरह से हमारी वीडियो की ज़िम्मेदार है और हम जो कह रहे हैं हम इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम अपनी कई भी बात पे हम ना उतर सके उतरेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अली। You're welcome, और क्वालिटी कंट्रोल ज़रूर रखा जाता है जब भी कंस्ट्रक्शन की जाती है ताकि वो लोग जो हमसे कंस्ट्रक्शन करवाएं
उनकी कंस्ट्रक्शन पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता वेदर सिचुएशन कोई ऐसी होती है तो वो हमारे पास ना आए शिकायत लेके। हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी फराहम की जाए। अगर इस हवाले से आप मज़ीद भी जानना चाहते हैं या किसी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में है तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। अली रज़ा दानियाल नकवी का इस वक्त नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर मिडवे कमर्शियल वी पर हमारा ऑफिस है, वहाँ पर भी तशरीफ ला सकते हैं।